साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज देश के वर्तमान स्थिति के संबंध में चर्चा करेंगे। गाजीपुर जिले के जखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में माननीय विधायक बेदी राम जी का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है। वो यूट्यूब पर है कि उन्होंने कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। दूसरा, बलिया में कोई मुन्ना बहादुर सिंह है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जो है अधीक्षण अभियंता, बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के साथ हाथापाई किया है और अस्त्र के रूप में जूतों का इस्तेमाल किया है। इससे बलिया की शान और प्रतिष्ठा काफी बढ़ी है। तो बलिया में ये एक दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम खूब चल रहे हैं, कथा भी चल रही है, रामायण भी चल रही है, प्रवचन भी चल रहे हैं और मेले भी चल रहे हैं और तमाम चीजें चल रहे हैं। तीसरा जो है, अभी संजय निषाद जी, साथ पार्टी है उसके सर्वे सर्वा है और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो खुले मन से कह रहे हैं कि अरे नहीं पटरी बैठ रही है, गठबंधन तोड़ दो, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी एक छोटी सी सत्यनारायण की कथा है। पूजा पाल का मामला चल ही रहा है। पूजा पाल जी को भी गंभीरता से और सोच समझ करके कार्रवाई करनी चाहिए। बदले की भावना से बदला नहीं हो पाता है। पूजा पाल जी पिछड़े समुदाय से आती हैं। पिछड़े समुदाय की क्या स्थिति है, वो राजनीति की शिकार हुई है। मैं ये नहीं कहता कि वो राजनीति की शिकार नहीं है, लेकिन राजनीति की शिकार है। तो पूजा पाल जी को भी जो है थोड़ा धैर्य से, थोड़ा संयम से काम करना चाहिए था। जो धर्मांतरण का बिल लाने वाले थे, जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ जाने कितने जो है बातें उगली है विषैली, उनके राज में धर्मांतरण जो है खुलेआम हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है, परंतु वो पद पर बने हुए हैं। ये उनकी हिम्मत की दाद देंगे, ये उनकी दिमाग की या कार्यशैली का बात करेंगे कि वो पद पर बने हुए हैं। धर्मांतरण पर धर्मांतरण हो जाए, पूरा प्रदेश धर्मांतरित हो जाए, लेकिन वो अपने पद पर बने हुए। बरेली में हो रहा है, बलरामपुर में हो रहा है, श्रावस्ती में हो रहा है, तमाम जगहों पर हो रहा है और कुछ चीजें खुल के आई हैं, कुछ जो अंदर अंदर चल रहा है। अब और कथा क्या बताएं, इनकी कथाएं चलती रहती हैं। महंत राजू दास हैं कोई, उनकी कथा भी चलती रहती है। मुलायम सिंह के खेमे में जाओ, दर्शन करो, थूको और पेशाब करो, ये भी एक कथा ही है। राम भद्राचार्य जी, जो दोनों आंख से अंधे भी हैं, कुदरत ने उनको दंड दे दिया है, फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। स्वामी प्रसाद जी को रायबरेली में हुआ, उसको 10 लाख रुपए से नवाजा गया है, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि तुमने ठीक किया है और उसे गरिमा प्रदान किया जा रहा है। ये भी एक कथा है। इसी तरह से गोंडा में बीजेपी के अध्यक्ष ने एक कथा कही, वो कथा भी वायरल है, वो सबको मालूम है। अमर किशोर उर्फ बम जी जिला अध्यक्ष हैं समर्थ बीजेपी के। मंदसौर साइड में कथा हुई थी, मनोहर लाल धाकड़ जी ने कथा करवाई थी और बलिया में रघुवंशी जी की कथा चली बक्सर में, और वहाँ की बलिया की विधायक हैं, उन्होंने एक अपना उत्तम विचार प्रकट किया कि मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनवाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो कथाएं चल रही हैं, उत्सव मनाया जा रहा है, सत्संग हो रहे हैं। राम भद्राचार्य प्रेमानंद जी की कथा चल रही है, उधर अभी मुक्तेश्वरानंद जी की कथा चल रही है, धीरेन्द्र शास्त्री की कथाएं चल रही हैं, उधर राम मंदिर का कथा चला था। तो कथाएं अंधाधुंध चल रही है। उधर यादव बनाम ब्राह्मण चला था इटावा में। मतलब ये सुनकर के खबरें या कथाएं या ये उत्सव या ये कह लीजिए
सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। और ईडी जो है छापे मार रही है, फिर पकड़ के हवाले करती है अपने गुरुओं के पास या अपने स्वामियों के पास। फिर वो उनका धर्म परिवर्तन होता है, चित्त परिवर्तन होता है, दिमाग परिवर्तन होता है और वो शुद्ध हो जाते हैं। तो देश के अंदर संभल में कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है, उसके नीचे मंदिर निकल रहा है। अद्भुत अद्भुत काम हो रहे हैं, विद्यालय बंद हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? ये करने के लिए पढ़ाई लिखाई वैसे भी नहीं जरूरत है। ये जो कथा प्रवचन और ये है, ये जितने साधु सन्यासी हैं, ये कोई पढ़े लिखे थोड़ी ना है। काम तो इनसे चल ही रहा है, ये प्रवचन तो कर ही रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जम के प्रवचन करता है। धीरेन्द्र शास्त्री तो कहता है कि अगर मंगलसूत्र नहीं है और ललाट में सिंदूर नहीं तो समझो प्लाट खाली है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। ये भी एक कथा है, रुद्राचार्य का चल ही रहा है। तो तमाम है जो उत्तर भारत में तो बहुत सी कथाएं चल रही हैं, उत्सव चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, खुश हैं, जनता भी खुश है। एक दो कथाएं नहीं चल कर रही है, लाखों में कथाएं चल रही, लाखों में प्रवचन चल रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। लेकिन देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरह की कथाएं और इस तरह की चीजें 6ठी शताब्दी में भी चली थी और पूरा देश गुलाम हो गया। और एक किसी का गुलाम नहीं हुआ कि अंग्रेजों का ही गुलाम हुआ, मुगलों का भी गुलाम हुआ, अंग्रेजों का भी गुलाम हुआ। ये और भी बहुत छोटे छोटे थे जिनके गुलाम हुआ। इतिहास के अनुसार पुष्यशुंग उसका कारण था, वो ही गद्दार था जिसने इस देश को गुलाम बनाया। कहीं मनुस्मृति की कथा चल रही है, कहीं पुराणों की कथा चल रही है, पुराणों में ऐसा वैसा है। हवाई जहाज अभी बहुत अच्छी कथा जो है हमारे एक मंत्री जी ने किया है, हनुमान गए थे प्रथम अंतरिक्ष यात्री बन करके। कितनी बढ़िया कथा है, लोगों को मालूम ही नहीं है। अब हनुमान जी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभिषेक होना चाहिए, कथा होनी चाहिए उनकी, उनका सम्मान होना चाहिए। और यहाँ अपने देश में भी राष्ट्रीय स्तर पर हनुमान जी का सम्मान होना चाहिए। हनुमान जी तो बिकते हैं बाजार में मूर्ति के रूप में, सम्मान करने में क्या दिक्कत है? ये सारे देवी देवता हमारे बाजारों में बिकते हैं, मूर्तियां बना बना करके लोग अपना बिजनेस करते हैं। लोग कहते हैं कि एक मंदिर पर एक विदेशी महिला लाइन में खड़ी थी, पुजारी ने वहां से देखा एक विदेशी महिला है तो वो उनके पास आया और कहा कि आप कहाँ यहाँ लाइन में खड़ी रहेंगी, आप जो है हमको 500 रुपये दीजिए, हम आपको दर्शन करा देते हैं। कथा सुनिए। उसने कहा मैं आपको 5000 रुपया देती हूँ, डॉलर देती हूँ, अपने भगवान को हमारे घर भेज दो। क्या उपहास उड़ाया जा रहा है देवी देवताओं का। क्या देवी देवता हैं जो बाजारों में मूर्ति के रूप में बिकते हैं और जिनके बारे में तरह तरह की भ्रमित बातें जो हैं बाजार में फैली हुई है, किताबों में फैली हुई है और झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। झूठ की भी एक पराकाष्ठा है। इस देश को कितनी बार बेचेंगे लोग, कितना इस देश का उपहास होगा, कितना इस देश का अपमान होगा। गुलाम तो आप रहे ही हो, मुगलों के गुलाम रहे हो, अंग्रेजों के गुलाम रहे हो, पुर्तगालियों के गुलाम रहे हो, फ्रांसीसियों के गुलाम रहे हो और तमाम जो है गुलाम वंश के, लोधी वंश के, जाने किसके किसके गुलाम रहे हो, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। हम उस मिट्टी से बने हैं जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं। हम झूठ बोलेंगे धर्म के नाम पर, हम कुकर्म करेंगे धर्म के नाम पर, हम अपशब्द बोलेंगे धर्म के नाम पर, हम दूसरों को अपमानित करेंगे धर्म के नाम पर, हम इस देश में विदेशियों को बुला करके इस देश को गुलाम बनाएंगे धर्म के नाम पर, उनकी चापलूसी करेंगे, उनके दरबार लगाएंगे, उनके दरबारों में रहेंगे धर्म के नाम पर। ये जो डिबेट होते हैं, मीडिया के डिबेट,
ये टूर्नामेंट से कम नहीं होते हैं। टूर्नामेंट मीन्स प्रत्येक स्पर्धा, जैसे फुटबॉल मैच होता है जिसको मैच कहते हैं, तो ये टूर्नामेंट से कम नहीं है। इसमें में भी कथा कहने वाले बैठे हुए हैं और लेडीज हैं जिन्हें भी नहीं शर्म आती है कि हम क्या कह रहे हैं। वो खुलेआम एक का पक्ष लेती हैं। और जेंट्स तो है ही हैं, जेंट्स तो जेंट्स ही हैं यहाँ। तो गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, कीचड़ से चारों तरफ है। कहाँ पैर रखा जाए, कहाँ जो है सफाई किया जाए और कहाँ क्या किया जाए, ये असंभव काम। इस देश का सत्यानाश हो चुका है और पुनः सत्यानाश करने पर हम लगे हैं। किस तरह से? धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर इसका सत्यानाश हो चुका है और पुनः सत्यानाश हो गया। और धर्म क्या है यहाँ? ढोंग पाखंड आडंबर। जो हम कह रहे हैं वही सही है। ये भाषा है, इस धर्म की मूल भाषा है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। यही धर्म की भाषा है। नहीं करोगे तो तुम्हें ठीक कर देंगे। हम राम के वंशज हैं, हम जाने किसके किसके वंशज। इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस देश का क्या किया जाए। ये देश तो रहेगा रहेगा, फिर इस देश को गुलाम किया जाए धर्म के नाम पर। अगर आप सुधार ला सकते हैं, देश को बचा सकते हैं, देश के लिए काम कर सकते हैं तो करिए। ये देश आपके लिए बहुत उपकृत रहेगा, ऋणी रहेगा ये देश। और इस देश के आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने जाने दी है, परिवार खत्म किया है, जाने क्या क्या त्याग किया है, समझ से परे है। सुभाष चंद्र बोस ICS थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। आज के जो IAS हैं, जो टुटपुजिया IAS जो हैं, जो पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं, देश को चलाने के लिए नहीं, वो ICS थे। भगत सिंह 23 साल की उम्र में अपना बलिदान दे, उधम सिंह सैनी जो है, तो तमाम लोगों के साथ जालियांवाला बाग इस देश में हो चुका है। तो इसको ध्यान दीजिए और इस देश की रक्षा करें। इस देश की अस्मिता को धर्म के नाम पर या किसी भी नाम पर या अपनी सत्ता के नाम पर कुर्बान न हो। आज चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, कहीं प्रकाश नहीं है। लेकिन मेरा ये भी अब मानना है कि हर रात का सुबह होता है। ऐसा नहीं है कि रात का सुबह नहीं होता है, हर रात की सुबह होती है। तो सुबह तो होगा, पर अभी समझ में नहीं आ रहा। अभी जो उत्पात चल रहा है हर तरह से, वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।